दहशतगर्दी के नासूर को खत्म ना किया गया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से दहशतगर्दी को खत्म किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में अमन अमान के हवाले से कोयटा में खुसूसी इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म का जल्द आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कहा, सियासत अपनी जगह, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली की जरूरत है। वज़ीर आज़म की मुसल्लह अफवाज को हर मुमकिन वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, इसके लिए सूबों से भी मदद नहीं मांगूंगा। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर आज पूरी कौम मश्कबार है। ऐसा वाक़या पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी रूनुमा नहीं हुआ। पाकिस्तान अब किसी दूसरे ऐसे हादसे का मुतहामिल नहीं हो सकता। ट्रेन में फौजी जवान भी मौजूद थे। दहशतगर्दों से निपटने के लिए कसीरुल-जहती हिकमत अमली बनाई गई। 339 अफराद को बाहिफाजत रिहा कराया गया। 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सवाल यह है, जब दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था तो फिर दहशतगर्दों ने दोबारा सर क्यों उठाया? ऐसे तालिबान को भी रिहा किया गया जिनके किरदार से थे। मुल्क और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। एक टोला मुल्क से कोई मौका इंतशार का हाथ से जाने नहीं देता। बलूचिस्तान के लिए पंजाब 11 अरब रुपए दे रहा है। अमन नहीं होगा तो तरक्की खुशहाली नहीं होगी। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अता तारड़ और दीगर भी मौजूद थे। शुरका का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने के आज़म का यादा। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की खराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का दौरा किया। जख्मियों और मुतासरा खानदानों से मुलाकात। सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी और पेशेवराना महारत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी मिले। सूबे की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की पेश करारदाद में जाफर एक्सप्रेस वाक़े और तमाम दहशतगर्द वाक़यात की शदीद मजम्मत। करारदाद में कहा गया, कौमी सलामती से मुतसादिम नजरियात को फैलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐवान हादसे में जाँ बहक होने वाले मासूम शहरियों के साथ इजहार यकजहती। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश करता है। बिला तफरीक रंगो नस्ल अवाम से दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म होने का इरादा करता है। जाफर एक्सप्रेस के मामले पर PTI का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। PTI ने सोशल मीडिया पर बयान दिया, दहशतगर्दों ने यरगमालियों को खुद छोड़ा, फौज ने इन्हें नहीं छुड़ाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जिस तरह अफवाज ने दहशतगर्दों से निपटा वो दहशतगर्दी की जंग में संगे मील है। यहाँ जनरल बाजवा और फैज हमीद ब्रीफिंग दे रहे थे कि दहशतगर्दों को बसाना अच्छा है, गलतियों का इतराफ करने तक आगे नहीं बढ़ सकते। आज भी मौका है, आगे बढ़े। क्या कुरम में अमन हुआ? क्या दहशतगर्दों के खिलाफ कोई हमला हुआ? बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी डट के खड़ा है। आप तो दहशतगर्दों के खौफ से बयान नहीं देते। हमें फॉर्म 47 का ताना दिया, खुद माशाल्लाह की पैदावार हैं। बाजवा इनका बाप था। जो लोग सियासत के लिए अपना बाप बदल सकते हैं उनकी क्या सियासी इख्तिलाफियात होंगी? ओजड़ी कैंप और हमूदुर रहमान कमीशन की बात जब इख्तिदार में थे तो याद क्यों नहीं आई? कोई शर्म, कोई हया होती है? अपोजिशन बानी के बजाय पाकिस्तान की बका की जंग लड़े। एक शेर अफजल मरवत इनसे नहीं संभाला गया। वो इनकी हकीकत बयान करता है। ये इख्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। उम्मीद थी ट्रेन हमले पर वज़ीर दिफा कोई कौमी बात करेंगे। इनके दिलो दिमाग पर PTI और सोशल मीडिया सवार है। ख्वाजा आसिफ PTI पर इल्जाम तराशी करने पर तुले हैं। शर्मो हया होती तो इस्तीफा दे देते। असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पंजाब और सिंध में कच्चे के डाकुओं का राज है। मैं बिलावल के शहर गया, वहां सड़कें टूटी हुई हैं। चेयरमैन PTI का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा, हमारी फौज कुर्बानियां दे रही है। फोर्सेज ने जिस तरह जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए कामयाब ऑपरेशन किया, उस पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। उम्मीद है दहशतगर्दी के वाक़े के बाद सारी जमातें इकट्ठी होंगी। हम सबको माजी को भूल कर आगे बढ़ना होगा। जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि मैंने तो माजी को भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप भूलने नहीं देते। जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासीन ने कहा कि धमाके की आवाज के साथ ही ट्रेन ट्रैक से उतर गई। मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, फिर पहाड़ों से फायरिंग शुरू हो गई। एक गोली खिड़की का शीशा तोड़ते हुए मुझे छूकर गुजर गई। पाक फौज के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें रेस्क्यू किया।
बलोचन जहां बलोचिस्तान में ऑपरेशन पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा नहीं। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर अली हसन जहरी ने वजीर आला सरफराज बुगटी की तकरीर को जाती तकरीर करार दे दिया। कहा वजीर आला ने जज्बात में आकर बातें की। सदर मुमलिकत की जानिब से तकरीर के नोटिस का भी दावा। गंगाराम अस्पताल के तिब्बी अमले ने गफलत की इंतहा कर दी। इंक्यूबेटर मशीन का दर्जा हरारत ज्यादा होने पर बच्ची पूरी रात मशीन में जलती रही। वालिद के पूछने पर अमले की बदतमीजी, नर्सरी से बाहर निकाल दिया। वालिद की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नौमौलूद बच्ची के झुलसने के वाक़े का सख्त नोटिस। तहकीकात का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा बच्ची को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। तहकीकात के बाद गफलत साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्दी के मामले पर हमारी रोजाना पॉलिसी बदलती है। हमने कई बार कहा बलोचिस्तान मसले पर बात करें। कामरान मुर्तजा कहते हैं बलोचिस्तान के मसले का हुकूमत समेत किसी को एहसास नहीं। ट्रेन वाक़े के बाद हम दुनिया की नज़र में ज्यादा उजागर हो गए हैं। वज़ीर आज़म को अपोजिशन लीडर को फोन करना चाहिए था, साथ बैठने की दावत देनी चाहिए। फैसले जहां होने चाहिए वहां कभी नहीं हुए। हर हुकूमत एक पेज पर रहने की कोशिश करती है, एक पेज पर न होने के नतायज होते हैं। PTI और हमारे दरमियान इख्तिलाफात में कमी हुई। मौलाना फजल रहमान दोनों को करीब लाने के लिए तैयार होंगे। PTI वाले बुरे होंगे लेकिन अवाम ने उन्हें वोट दिया। PTI को हुकूमत मिली तो दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई थी। अमन कायम करने के लिए हमें अफगानिस्तान से बातचीत करना पड़ेगी। नईम हैदर पंजूता की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने हमेशा कहा जंगों से मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत इल्जाम लगाती है PTI में TTP के लोग शामिल हुए। हुकूमत कोशिश कर रही है PTI को कलअदम करार दिया जाए। दहशतगर्दी पाकिस्तान के अवाम का मसला है, सबको मिलकर हल करना होगा। PTI के बहुत से मेंबरान का ताल्लुक TTP से है। ज़रब-ए-अज़्ब और अब्दुल फसाद ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी खत्म हुई। PTI हकायक बयान नहीं कर रही। उज़्मा कारदार की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी नासूर है, रियासती इदारे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां रोजाना 160 ऑपरेशन करती हैं। हजारों जानों की कुर्बानियों के बाद मुल्क में अमन कायम हुआ। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। हम अपने रियासती इदारों के पीछे खड़े हैं। नए सोलर पैनल सारिफीन से बिजली 27 में नहीं 10 रुपए फी यूनिट खरीदी जाएगी। ECC ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। नेपरा को वक्तन फवक्तन कीमत पर नजरसानी का इख्तियार दे दिया गया। वजारत खजाना के एलानिये के मुताबिक सोलर सारिफीन से बिजली 10 रुपए फी यूनिट खरीदने का फैसला। मार्केट हालात के मुताबिक क्या किया गया, फैसले का इतलाक सिर्फ नए सोलर पैनल लगाने वालों पर होगा। इन सारिफीन को नेशनल ग्रिड से बिजली ऑफ पैक रेट पर सप्लाई की जाएगी। तरमीम पहले लाइसेंस या मुआहदे वाले सारिफीन पर लागू नहीं होगी। तमाम पुराने मुआहदे और लाइसेंस मुद्दत पूरी होने तक मुअस्सर रहेंगे।